नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम कोच चैनल पर। प्यारे मित्रों, आप लोगों ने इससे पहले रीजनिंग की क्लास में फिगर काउंटिंग टॉपिक को पढ़ा था। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे। इससे पहले मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क भी दे रखा है और ये क्लास आपकी तीसरी क्लास होने वाली है। और जो मैंने होमवर्क दिया है जिन क्वेश्चन का, उसी क्वेश्चन के पहले आंसर को हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे उस क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए। ठीक। और आज हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं एक्स्ट्रा। ठीक। तो आते हैं सबसे पहले उस क्वेश्चन पे, देखते हैं वो क्वेश्चन कौन कौन से थे। एक क्वेश्चन ये था आपके सामने, देखो यहाँ पर। इसमें मैंने कहा था आपको वर्गों की संख्या बतानी थी। क्या बतानी थी? वर्गों की संख्या। देखो, अगर यहाँ पर देखो तो एक वर्ग ये है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। तीन तो बड़े स्पष्ट रूप से क्लियरली आपको नजर आ रहे हैं, तीन यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट हैं। इसके अलावा ये जो तिरछी लाइंस हैं, आपको लगा होगा ये तिरछी लाइंस तो सिर्फ ट्रायंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। नहीं, ये सिर्फ ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, ये वर्ग भी बना रहे हैं। जरा देखो कहाँ पर ये, क्यों ऐसा हो रहा है जरा देखो। आपको पता है कि वास्तव में जब भी हम इस वर्ग के अंदर इस तरह से बनाएंगे तो ये 90 पे क्रॉस करेगा और ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। और इसी तरह का अगर दूसरा वर्ग इसके साथ आता है तो आपको समझ में आ गया ना कि 90 फिर ये भी होगा, 90 इधर भी हो जाएगा, 90 इधर हो जाएगा, तो पूरा का पूरा और ये भी बराबर हो जाएंगे, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? वर्ग बन जाएगा। इस तरह से एक वर्ग यहाँ पर और एक वर्ग यहाँ पर, तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे? 5। आंसर क्या होगा? सेकंड पार्ट। ठीक, समझ में आ गया ना? तो लोग मोस्टली इन दोनों को भूल जाते हैं और ऑप्शन में 3 इसीलिए दिया जाता है यहाँ पर जब भी ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको मिलेगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और मैंने दिया था, आते हैं उस क्वेश्चन पे भी। ये है, यहाँ पर देखो, इसका आंसर भी देखो। देखो, मैंने आपको इससे पहले वाले डायग्राम्स में यही सारी चीज़ें बताया था कि क्या करना होता है कि भाई जब ये डायग्राम्स सेपरेट होते हैं तो लाके इसके ऊपर चिपका दो इसको, बस। ठीक है। और जो एक्स्ट्रा बन रहा है उसकी काउंटिंग करो, जो एक्स्ट्रा नहीं बन रहा है तो बस यही दो, इन्हीं दोनों से जो मिलकर के बनेगा वही हमारा आंसर होगा। तो आपने देखा था इस तरह से भी हम लोगों ने क्वेश्चन कर रखा था। तो यहाँ पर कुछ भी अलग नहीं हो रहा है, बस आप क्या करो, पहले इसकी काउंटिंग कर लो। 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से आएगा यहाँ पर। और ये जो अलग से बनाया गया है इसको इसी में इसको भी काउंट कर लो, 1 2 3। अब अलग से बनाने की जरूरत नहीं, अब आप सारी चीजें समझ गए हो। ठीक है ना? देखो, और इसी प्रकार यहाँ पर भी होगा। कितना होगा? 1 2 और 1 और 2। ठीक। तो इसकी काउंटिंग कितनी हो जाएगी? 7 6 13 5 18 2 20 27 1 28। ठीक है ना? या फिर सीधा सीधा 7 चौक 28। और ये यहाँ पर आ जाएगा कितना? 6। और इसकी संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 3। और ये कितना हो जाएगा? 3। ठीक है ना? तो कुल इस तरह से जो बना है इसको भी मैं यहीं पर लिखता हूँ, ये। ठीक है ना? बस इन्हीं को उठा करके हमें क्या करना है? जोड़ देना है। तो 28 6 34, 34 और 6 40, कितना आ गया हमारा आंसर? 40। बताओ भाई, समझ में आ गया ना? तो इस तरह से यहाँ पर आंसर कितना होगा? 40। ठीक। तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ से अब हम लोग, अभी तक आप लोगों ने क्या चीजें सीखा मैं आपको बताता हूँ 2 मिनट के अंदर। सबसे पहले आपने वर्ग के अंदर वर्ग को काउंट किया है, फिर आयत के अंदर आपने वर्ग को काउंट किया है, फिर उसके बाद जो वर्ग के अंदर वर्ग काउंट किया बेसिक डायग्राम, उसको मर्ज करके जो नए डायग्राम्स बन रहे थे, बड़े डायग्राम्स बन रहे थे, उनकी हम लोगों ने काउंटिंग की। फिर उसके बाद हम लोग आ गए ट्रायंगल पर, और ट्रायंगल के अंदर हम लोगों ने देखा ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल किस किस तरीके से बदलते हैं, किस किस तरह से वहां पर डायग्राम बदलता है आपके सामने। ठीक है ना? अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो फिर उसके बाद आता है स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल काउंट करना। जरा देखो यहाँ पर,
ये इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो जरा देखो, मैं इसको अलग से बनाता हूँ एक बार। देखो, जब यह इस तरह से था, ऐसे, तब त्रिभुजों की संख्या 0। लेकिन जैसे यहाँ पर आता है, तुरंत दो त्रिभुज यहाँ पर बन जाते हैं, दो त्रिभुज यहाँ पर क्रिएट होते हैं। लेकिन फिर उसके बाद जैसे ये डायगोनल आता है, ये वाला विकर्ण आता है इसका, ये, तो दो ट्रायंगल इसके रिस्पेक्ट में भी बनते हैं। तो 2 + 2 इस तरह से आ गया। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती। ये लाइंस जैसे ही खींचे जाते हैं, एक ट्रायंगल यहाँ पर, एक ट्रायंगल यहाँ पर, और ये लाइन जैसे आगे बढ़ेगी तो एक ट्रायंगल यहाँ पर, एक ट्रायंगल यहाँ पर। तो इस तरह से दो ट्रायंगल यहाँ पर, दो ट्रायंगल यहाँ, चार ट्रायंगल, और कुल मिलाकर कितने ट्रायंगल बन गए? 8। ठीक है ना। तो इस तरह से इसकी काउंटिंग करना तो आसान था, लेकिन फिर से वही बातें जिस तरह आपने ट्रायंगल में देखा था, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, कि जब तक डायग्राम छोटा है तब तक तो ठीक है काउंटिंग करना, डायग्राम बड़ा होने लगेगा तो काउंटिंग हम कैसे करेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर मैं एक डायग्राम और दे रहा हूँ आपको, दो डायग्राम आपके सामने बनाता हूँ। देखो, अभी तक चीजें आसान लग रही थी, लेकिन जब इस तरह से डायग्राम आता है तब अब डिफिकल्टी बढ़ गई, ठीक है ना। अभी और भी लाइंस इसके अंदर खींच दिए जाए तो और भी इसकी डिफिकल्टी बढ़ती चली जाएगी। तो अब उसके लिए मैं आपको मेथड देने वाला हूँ, उन्हीं मेथड्स का यूज करना करके हमें इन सब में सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले इसमें समझते हैं करते क्या है हम। यहाँ पर बस हम काउंट कर लेते हैं कि ये छोटे वाले ट्रायंगल कितने हैं। 1, 2, 3, 4। छोटे वालों की संख्या कितनी बन गई? 4। और 4 अगर बन गया तो 4 का हम क्या करेंगे? 2 टाइम्स कर देंगे। और 4 का 2 टाइम्स करेंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 8। बात समझ में आ गई ना, जो कि आप यहाँ पर नीचे देख रहे थे। ठीक, तो वही अप्रोच अगर हम यहाँ पर लगाएं तो 1, 2, एक यहाँ से शुरू करते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 6 हो गया। और 6 का हम कितना करेंगे? 2 गुना करेंगे। आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 12। यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कुल कितनी है? 12 है। ठीक है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ से फिर शुरू करें तो, या फिर आप ऐसे भी देख लो, देखो, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 4, 4 उधर, 8, 8 का 2 गुना कितना हो जाएगा? ये 16। ठीक है ना। सेम यहाँ पर भी हम देख सकते थे, 3 इधर है तो 3 इधर, 6। ठीक है ना। तो इस तरह से आंसर कितना आ गया? 16। बहुत आसान है। लेकिन अब इन्हीं को मर्ज करके अलग अलग तरह से डायग्राम आपके सामने आएंगे। ये बेसिक डायग्राम्स हैं आपके, ठीक है ना। ये बेसिक आपके समझ, देखो यही आपका कोर है कि अगर आपको ये समझ में आ गया है तो बाकी सब में तो हम वही चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है ना। बेसिकली आपको ये ध्यान में रखना, और इसी को मिला करके अब नए नए डायग्राम आपके सामने आएंगे और उन्हीं का आंसर आपको करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। ध्यान रखना, पिछली क्लास में हम लोगों ने ऐसा अभी होमवर्क जो इससे पहले आपने किया, उसमें क्या काउंट करना था? वर्ग काउंट करना था, वर्गों की गिनती करनी थी। यहाँ पर किसकी काउंटिंग करनी है? यहाँ पर हमें ट्राइंगल काउंट करना है। अच्छा, अगर इस वाले डायग्राम में आपसे कहा जाए वर्ग की संख्या कितनी है, तो आंसर कितना होगा? 3, है ना। कि एक बीच में यहाँ पर और आएगा, ठीक है ना। और भी डायग्राम्स हम यहाँ पर ले रहे हैं, उन सभी डायग्राम्स को आपको क्या करना है? आंसर आपको बताना है इन सभी डायग्राम।
चलो फिलहाल इसी की बात करते हैं, इन्हीं दोनों की। अभी बढ़ेंगे आगे हम लोग और डायग्राम की तरफ। ठीक है, चलो। देखो आपको यहाँ पर फिर से बताना है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है ना। अभी आपने बेसिक देख लिया है, उसी बेसिक के तहत आपको उन्हीं बेसिक्स का यूज करके यहाँ पर काउंट करना है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो चलो भाई फटाफट आंसर बताते जाओ, फिर मैं आंसर आपको इसका दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग काउंट करके आंसर बताओ। ठीक है, चलो मैं यहाँ पर काउंटिंग कर रहा हूँ। देखो पहला क्वेश्चन तो अभी तक आप लोगों ने काउंट कर ही लिया होगा, बताओ भाई। चलो देखो, इसमें हम लोगों ने कितना काउंट किया था, अगर आप देखो तो ये दो डायग्राम है, इस तरह से, इस तरह से दो डायग्राम है। ये इसके अंदर कितनी है संख्या, 8। आपने देखा था ना, 1 2 3 4, 4 का 2 गुना 8। यहाँ पर कितना होगा, 8। 8 इसमें और 8 इसमें मिल करके कितने हो गए, 16। लेकिन 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 जब ये दोनों मिल रहे हैं फिर क्या हो रहा है, मैंने आपसे बार बार कहा है, जब दो डायग्राम मिले तो आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि एक्स्ट्रा क्रिएट हो रहा है या फिर ओवरलैप हो रहा है, इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना, जब ये दोनों मिल रहे हैं तो क्या एक्स्ट्रा कुछ बनेगा, बिल्कुल बनेगा। कहाँ पर बनेगा, जरा देखो, इस वाले ट्रायंगल को देखो आप, ये वाला ट्रायंगल, ये इसका पीक यहाँ पर है, इसकी चोटी यहाँ पर है, और फिर उसके बाद ये वाला ट्रायंगल है, इसका पीक यहाँ पर है। ठीक है ना, तो इस तरह से देखो पीक का ध्यान रखो। बाकी जो डॉट्स वगैरह काउंट कराते हैं लोग इस तरह से, या काउंट करते हैं, आपका एक जगह लिखा रहता है, उन सबके चक्कर मत पड़ो। देखो यहाँ पे एक बार समझ लो चीज़ें, अंडरस्टैंडिंग। देखो अगर आप चीज़ों को समझ लेते हो ना तो कभी चीज़ें भूलती नहीं है, और उन पर बेस्ड कुछ भी नया डायग्राम अगर कभी भी आता है तो गलती नहीं होती है फिर आपसे। ठीक है ना, लेकिन रटी रटाई चीज़ें अगर होती हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ भी बदल करके आ गया तो फिर गड़बड़ हो जाता है। ठीक है ना, तो इन सब चीज़ों से बचना है। जरा देखो आप समझो इसको, 8 8 16 हो रहा था, तो एक ट्रायंगल का पीक यहाँ पर, एक ट्रायंगल का पीक यहाँ पर, ऐसा ट्रायंगल जो आधा इसमें आधा इसमें है। तो इस तरह से कितने, दो ट्रायंगल और यहाँ पर आ गए, तो कितना हो गया टोटल, 18। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 18। बात समझ में आ गई ना। तो जो अप्रोच आपने इसमें लगाया है यही अप्रोच हम सेकंड वाले में भी लगा सकते हैं। अगर हम सेकंड वाले में भी यही अप्रोच लगा करके हम काउंटिंग करें तो फिर हमारा आंसर क्या आने वाला है, क्या आप बताएंगे, बताइए आप लोग। चलो आपका आंसर आ चुका होगा। ठीक है, चलो बता दो भाई। चलो मैं इसको अब आपको सॉल्व करा के इसका आंसर दे देता हूँ। ठीक है, देखो देखो, आपने पहले तो यही किया होगा तुरंत, 8 8 8 कितना हो गया भाई, 8 × 3 कितना हो गया, ये 24। ठीक, फिर से वही चीज जो मैंने कहा था, पीक पकड़ना है, ये पीक। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो, जब ये दोनों डायग्राम मिले तो एक ट्रायंगल का पीक यहाँ पर आया और एक ट्रायंगल का पीक कहाँ पर आया, यहाँ पर आया। ठीक है ना, ये दो ट्रायंगल हो गए, बताओ। ठीक है, लेकिन जब तीसरा आकर के मिलता है तो फिर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर एक ट्रायंगल का पीक यहाँ पर बन रहा है और एक ट्रायंगल का पीक यहाँ पर बन रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल देखो इसका, और जो पहले हमने बनाया था वो ये वाला था। ठीक है ना, तो इस तरह से अगर आप देखो
तो 4 है, मतलब वो डॉट अगर आप काउंट करते ना तो डॉट तो सिर्फ 3 है, जबकि ट्रायंगल के पीक कितने हैं? 4, मतलब 4 ट्रायंगल। पीक मतलब चोटी, ठीक है ना, चोटी की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अब देखो कि 4 पीक का मतलब 4 नए ट्रायंगल आपके और आ गए, तो +4 हम कर देंगे, ठीक। लेकिन अब आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई ये दोनों मिला करके हमने इसको देखा था, फिर इन दोनों को मिला के देखा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन तीनों को मिला करके भी कुछ बन रहा हो, ठीक है। उसकी काउंटिंग हमें कैसे करनी है? देखो जहां तक सिमिलरिटी होती है वहां तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, जब सिमिलरिटीज नहीं होती हैं तो आपको फिर ध्यान रखना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो एक ट्रायंगल और है, ये वाला ट्रायंगल, इसको देखो, दिखा आपको? दिखा सबको? ये वाला ट्रायंगल, एक ट्रायंगल और है यहाँ पर, तो प्लस का 1 कर दो, तो 24 4 28 और 1 29। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है भाई? 29 है, 29 है। बताओ समझ में आ गया ना सबको? एक बार अच्छे से देख लो सब लोग, ठीक है। तो ये सभी बेसिक्स डायग्राम आपके यहाँ पर हैं, लेकिन ये डायग्राम यहीं पर खत्म नहीं होते हैं। इन्हीं को मर्ज करके और भी डायग्राम आपके सामने बन जाएगा, जैसे 2 था, 3 था, फिर 4 को भी मर्ज कर सकते हैं, या 4 से ज़्यादा को भी यहाँ पर मर्ज किया जा सकता है, ठीक है ना। तो चलो आते हैं, हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखते हैं और भी क्वेश्चन को यहाँ पर। आप समझ गए होंगे ये डायग्राम कैसा बनने वाला है। यही 4 उन्हीं बेसिक्स डायग्राम को ही 4 बार यहाँ पर मिलाया गया है, मर्ज किया गया है, और यहाँ काउंटिंग करनी है आपको फिर से। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या, ये आपको यहाँ पर बतानी है। जरा देखो इसकी काउंटिंग हम लोग यहाँ फिर से करने जा रहे हैं उसी तरीके से, ठीक है ना। तब तक आप लोग काउंट करके इसको बता दो। हो गया होगा ना, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ, देखो, ठीक है। सबसे पहले अगर आप देखो इन सभी डायग्राम्स को सेपरेट, तो ये कैसे बनने वाले हैं? 8 × 4, ठीक है ना, ये हो जाएंगे, प्लस इसके साथ और जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा? देखो अब पीक देखते जाओ, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ठीक उसी तरह यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है ना। जब ये इसके साथ मिला है तो ये दोनों बने हैं, ये दोनों मिले हैं तो यहाँ पर आकर के बना है, ठीक है ना। तो 4 तो यहाँ पर आ गए पीक, ठीक है ना। लेकिन लेकिन अब सुनना यहाँ पर ध्यान से, देखो 4 तो ये हो गए, लेकिन जब ये वाला डायग्राम आता है तो देखो इस डायग्राम में यहाँ पर जो ट्राइंगल बन करके आया इसका पीक यहाँ पर है, समझना इसको। इस ट्रायंगल का पीक भी यहाँ पर है, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पर 2 ट्रायंगल का पीक, एक ट्रायंगल का पीक और यहाँ पर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 ट्रायंगल्स का पीक है, कितने का है भाई? 2 ट्रायंगल का पीक है। एक ट्रायंगल पहले का था और एक ट्रायंगल और 2 ट्रायंगल का पीक है यहाँ पर, मतलब 2 2 4 5 और 6, प्लस हम कितना कर दिए? 6 कर दिए, ठीक है ना। पीक पीक तो हो गए, ठीक है, सारे पीक्स हमने काउंट कर लिए अब यहाँ पर। लेकिन फिर से वही बात, जब ये तीनों एक साथ देखो, क्या इन तीनों को, जब ये नहीं था, इन तीनों को मिलाने से कोई ट्रायंगल नया बनेगा क्या?
आपको समझ में आ रहा है कि इन तीनों को मिलाने से कोई नया ट्रायंगल नहीं बनेगा, ठीक है ना। लेकिन जब ये आ रहा है तो इसके आने से फिर सबके साथ क्या कोई नया ट्रायंगल बन रहा है क्या, ये आपको देखना होगा। तो जरा देखो, बिल्कुल बन रहा है। यहाँ पर कौन सा ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल जरा देखो आप, ये वाला है। यहाँ पर ऐसे ये वाला आएगा, दिख गया ना सबको, एक ट्रायंगल यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसके अलावा अभी यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती है, ठीक है ना। इसके अलावा एक ट्रायंगल और यहां पर है, जरा देखो ये वाला, बताओ, दिख गया ना सबको, नजर आया, एक ट्रायंगल यहां पर। और अगर ये ट्रायंगल यहां पर है तो इसी के जैसा, इसी का एक जुड़वा यहां पर है, जरा देखो ये। तो टोटल कितने हो गए, तीन, ठीक है। मतलब इसके आने की वजह से तीन नए त्रिभुज बन गए, जब इसके जो कुछ हिस्सा, जिनका कुछ हिस्सा इसमें और कुछ हिस्सा इसके अंदर है, ठीक है ना। तो इस तरह से कुल त्रिभुजों की संख्या और इसमें आकर के जुड़ गई कितनी, तीन। अब टोटल नंबर ऑफ त्रिभुज आपके यही आएंगे, 32, 6 38 और 3 41। आंसर क्या होगा हमारा, 41, ठीक है। तब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, जैसे इसी क्वेश्चन का देखो, एग्जाम में जब पूछा गया तो इसके ऑप्शन कैसे दिए गए, ठीक है ना। ऑप्शन देखो कैसे दिए गए हैं, ठीक है। 30, 35, 38 और 41, इस तरह से ऑप्शन है इसके, ठीक है ना। अब मैं आपको कुछ चीजें जरा बताता हूँ एग्जाम में कैसे करना। भाई यहाँ पर तो चीजें आप सीख रहे हो, ठीक है ना। तो हम पूरी तरह से आपको सारी चीजें समझा दे रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ पर ये है, काउंट करना है, सब टोटल निकाल ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन एग्जाम में हमें कैसे करना है, काउंटिंग तो काम करना है जो आप कर रहे हो यहाँ पर, लेकिन ऑप्शन की ओर नजर रखना है आपको, ठीक है ना। जरा मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको, देखो जैसे ही आप यहाँ पर लिखते हो 8 चौक 32, तुरंत ये वाला ऑप्शन आप काट देना, ठीक है। ऐसा होगा कि कभी ऐसा भी हो आएगा सिचुएशन कि हो सकता है कि आपके तीन ऑप्शन कट जाएं, एक केवल बच जाए और पूरी काउंटिंग की जरूरत ही हमको ना पड़े, ठीक है ना। देखो यहाँ पर फिर जैसे यहाँ पर 32 आपका आया और 32 6 मिलके 38 हुआ, तुरंत ये कट गया और आप यहाँ 38 पहुंचते हो। तो आपको बस जैसे ही कोई भी एक एक्स्ट्रा नजर आया, तुरंत समझ में आ गया कि अभी 38 भी नहीं होगा, होगा कितना, फिर 41 होगा, और टिक करो, आगे बढ़ जाओ। जैसे ही इनमें से कोई, इन तीन में से कोई एक नजर आएगा, तुरंत हम यहाँ पर ऑप्शन को देख लेंगे। बात समझ में आ गई ना। तो अभी तक आप चीजें सीख रहे थे, काउंटिंग करना, काउंटिंग करना, काउंटिंग करना। अभी मैंने आपको यहाँ बता दिया कि काउंटिंग के साथ साथ जब आप ऑप्शन की ओर नजर रखोगे तो ऑप्शन भी आपके तेजी से कटते हैं, इस तरह ऑप्शन की ओर भी आपको नजर रखना होगा। बात समझ में आ गई ना, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना, जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि मैं अब इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है ना। ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी इसमें मर्जिंग हो जाएगी, आप कर सकते हो, ठीक है। ये टॉपिक बहुत ब्रॉड है बेटा, बहुत ब्रॉड है, बहुत टाइप के इसमें क्वेश्चन है, ठीक है ना। लेकिन कुछ विशेष प्रकार के डायग्राम है जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जानना सबको चाहिए, सीखना सबको चाहिए। हम आपको यहाँ पर जो चीज़ें सिखा दे रहे हैं उतना तो आप सीख लो, ये कॉन्सेप्ट है आपके। इसके अलावा इस टॉपिक को अलग से करना होगा ढेर सारे क्वेश्चन के साथ, जिनका हम प्रैक्टिस सेशन में इन सब चीज़ों को करते रहेंगे, या फिर जो हम लोगों का प्रॉपर बैच एप्लीकेशन पे लॉन्च होगा वहाँ पर उन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल हम उसको आपको आगे ले करके आएंगे, लेकिन उससे पहले अब हम यहाँ पर कुछ और डायग्राम्स दे रहे हैं जिसमें हमें क्या करना है, काउंटिंग करना है, ठीक है। और देखो चलो बता दो भाई, इसके अंदर क्या आएगा आंसर, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ ट्राइंगल इसमें पूछा गया है।
फिर से इसमें त्रिभुजों की संख्या ही बतानी है। अच्छा, पिछला क्वेश्चन देखो, मैं आपको एक काम देता हूं, क्या आप इसमें बता सकते हो आयत की वर्गों की संख्या कितनी होगी? ये आपके लिए यहाँ पर एक होमवर्क है, समझ लो, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आप। होमवर्क, होमवर्क नंबर, आई थिंक 3 क्वेश्चन हम लोगों ने उससे पहले कर लिया है, पिछली क्लास पे दूसरा था ना, 3 के बाद एक चौथा हो जाएगा, ठीक है ना। ये होमवर्क में चौथा क्वेश्चन आपका है। इस यहाँ पर क्या करना है, वर्गों की संख्या काउंट करना, वर्गों की संख्या। ये आप कमेंट करके बताना है कि इसमें वर्गों की संख्या कितनी होगी। अगली क्लास में हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल अभी आपको इसमें वर्गों की संख्या काउंट करनी। चलो आगे बढ़ते हैं, इस वाले में आते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो क्या होगा, बताओ जरा। देखो कैसे काउंट करेंगे, तो बस वही बेसिक अप्रोच जो आपके हैं उन्हीं को लगाते रहो आप। आप इस डायग्राम को अगर देखो जो यहाँ पर है, तो ये डायग्राम कुछ इसी तरह से था। देखो इसको घुमा दो तो कैसे बन जाएगा, बस डायगोनल सी तो है। तो 4 दूना 8, इसके अंदर कितना आ जाएगा भाई, 8, बताओ। और यहाँ पर आकर के साइड में, इसके एक साइड पे आकर के ये ट्रायंगल जुड़ रहा है, और जिसके 2 पार्टीशन है, तो 1 2 मिलकर के यहाँ पर कितने हो गए, 3, ठीक है ना। तो 3 3 यहाँ पर साइड से आकर के और यहाँ पर जुड़ जा रहे हैं। लेकिन अगर आप गौर करो तो इसके यहाँ जुड़ने से कोई नया ट्रायंगल नहीं बन रहा है, कहीं से कोई नया त्रिभुज नहीं बन रहा। तो सीधा सीधा हम इसको जोड़ सकते हैं। बस देखने में केवल जो है खतरनाक सा क्वेश्चन लग रहा था, है बहुत आसान सा। 8 3 गुणे 4 कितना आ जाएगा भाई, 12 8 20। आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 20। त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 20। अगर आपने त्रिभुजों की संख्या निकाल लिया है तो आप बता सकते हो यहाँ पर ना वर्गों की संख्या कितनी है। चलो ये आपके लिए फिर से एक बार होमवर्क देता हूं मैं। होमवर्क नंबर आपका 5 हो गया यहाँ पर। वर्गों की संख्या, ये आपको फाइंड आउट करना, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन है जिनमें दोनों में आपको वर्ग ही फाइंड आउट करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। देखो अभी तक आपने जो है बेसिक डायग्राम जो त्रिभुजों में देखा, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज देखा और वर्ग के अंदर आपने त्रिभुज देखा, उनकी काउंटिंग किया, ठीक। लेकिन कुछ डायग्राम ऐसे होते हैं बिल्कुल डिफरेंट होते हैं और एग्जाम में बिल्कुल हूबहू उसी तरह से ये बार बार आते रहते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और मैं उस डायग्राम को आपको दे रहा हूँ, उस डायग्राम को देखो और आप आंसर करो। एक त्रिभुज, ये एक डायग्राम इस तरह से होता है। ये देखा ना शक्तिमान वाला सिंबल, है ना। ठीक है, और इसके अलावा इसी का एक हम शकल होता है, लेकिन वो होता है सबसे अलग, जिसको आप बोलते हो क्या, स्टार, ठीक है ना। ये ठीक, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं और ये जब भी आएंगे तो इसी तरह से बार बार पूछे जाते हैं, गलतियां लोगों से यहाँ पर होती हैं, ठीक है ना। ये तो आसान है लेकिन यहाँ पर लोगों से गलती हो जाती है, ठीक। तो चलो ठीक है, आओ हम समझते हैं इन दोनों क्वेश्चन को यहाँ पर। हम इसको बताएंगे, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। चलो देखो इसको यहाँ पर, यहाँ पर देखो, इसमें अगर आप काउंट करो तो देखो ये छोटे छोटे ट्रायंगल यहाँ पर आ रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6, कितने हो गए छोटे वाले, 6 हो गए। लेकिन एक उल्टा ट्रायंगल और एक सीधा ट्रायंगल, ये वाला, ठीक है, बड़े वाले 2 ट्रायंगल और हो गए। तो 6 प्लस 2 कितने आ गए इसमें, 8। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 8, ठीक है ना। और इसके अंदर आपको त्रिभुज काउंट करने हैं, ठीक। चलो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ,
ऑप्शन लिख रहा हूँ अब आपके लिए, ठीक है। ये ऑप्शन आपको दे रहा हूँ मैं और आपको बताना होगा आंसर, ठीक है। ये भी क्या है आपके लिए, होमवर्क। होमवर्क नंबर 5 है, 5 है कि 6? 6 है, ठीक है। होमवर्क नंबर 6, देखो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 5 7 9 10, चलो इस तरह से ये भी आपको करना है, इसका आपको रिप्लाई करना होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी तक आप लोगों ने कुछ छोटे छोटे डायग्राम्स को ही देखा था। अब जो मैं आपको देने वाला हूँ एक बड़ा सा डायग्राम है, इस पे सारे सॉल्यूशंस आपको अलग अलग तरह से मिल जाते हैं इंटरनेट पे, बुक्स पे, अलग अलग जगहों पर। लेकिन इसका एक प्रॉपर अप्रोच कोई ऐसा आपको नहीं मिलेगा जिससे कि हर टाइप के क्वेश्चन में अप्लाई हो सके, ठीक है। मैं आपको देने वाला हूँ जो तरीका, वो आप सीखना। मैं आपको शॉर्टकट भी दे दूंगा और आपको फार्मूला भी दे दूंगा, ठीक है ना। शॉर्टकट हम 10 मिनट की क्लास में देंगे आपको, ठीक। फार्मूला यहाँ पर हम आपको बताएंगे, देखो यहाँ पर। ठीक है, देखो इस तरह का डायग्राम आपने देखा होगा। इसमें भी क्या करना है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करने हैं, ठीक है। त्रिभुजों की संख्या बतानी है। एक डायग्राम इस तरह से होगा, ठीक है ना। दूसरा आपका जो आएगा वो इस तरह से आएगा, देखो वो भी मैं दे रहा हूँ आपको। इसका एक जुड़वा इसका भी है, देखो।
ठीक, देखो अब यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन का आंसर समझना जरा आप यहाँ पर, ठीक है ना। इसमें भी आपको क्या करना है, त्रिभुजों की संख्या ही काउंट करनी है। ये दोनों क्वेश्चन जब आते हैं एग्जाम में तो एज इट इज आते हैं जैसे यहाँ पर हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पर इसमें अंतर क्या है, यहाँ पर अगर आप काउंट करो तो हर साइड पे एक दो, इधर की किस पे आए, दो ट्राइंगल, इस पे देखो तो दो, इस पे दो, और यहाँ पर देखो कितने हो रहे हैं, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, यहाँ पर चार बन रहे हैं, ठीक है ना। इसमें आ गया है साइड पे कितना आ गया है, दो आ गया है, और यहाँ साइड पर कितना है, चार है, ठीक है ना। और आप इसके बाद वाले डायग्राम में जरा देखो, यहाँ पर कितना है, तीन तीन तीन, ठीक है ना। यहाँ पर साइड्स पे कितना है, तीन है, और यहाँ साइड्स पे देखो कितना है, पाँच है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई ना। तो क्वेश्चन का अंतर समझ में आया। यहाँ पर विषम नंबर ऑफ ट्राइंगल है, ऑड नंबर ऑफ ट्राइंगल है, और जबकि यहाँ पर क्या है, इवन नंबर ऑफ ट्राइंगल है, ठीक है ना। तो कई अलग अलग फार्मूले मिलते हैं, इवन के लिए अलग फार्मूला लोग अक्सर दे देते हैं, लेकिन ऑड में वो फार्मूला अप्लाई नहीं होता है, ठीक है ना। और ऑड के लिए फिर कोई फार्मूला उनके पास नहीं रहता, ठीक है। तो और या फिर ये होगा कि कभी बड़े डायग्राम में अप्लाई होगा, छोटे डायग्राम में नहीं अप्लाई होगा, मतलब चार पे अप्लाई होगा, इस पे नहीं अप्लाई हो पाएगा, दो पे, या फिर ये यहाँ पर जो तीन वाला था आपका, इस पे तीन वाले पे, इस पे नहीं अप्लाई हो पाता, ठीक है ना। तो लेकिन आपके सामने मैं आपको एक फार्मूला जो दे रहा हूँ, ये फार्मूला आप जो देखो, इसमें काउंटिंग करना, इसमें तो ठीक है आप कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। दिख रहा है आपको एक दो तीन चार और एक बड़ा वाला पाँच, ठीक है ना। लेकिन इसमें काउंटिंग करना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार इसमें आ जाओ तो इसमें भी काउंटिंग करना आपके लिए डिफिकल्ट होगा, ये तो और डिफिकल्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। तो आपको क्या करना है, अब मैं आपको दे रहा हूँ एक फार्मूला, जो फार्मूला आपका यहाँ पर दोनों डायग्राम के लिए अलग अलग होगा। देखो कैसे है, जब भी यहाँ पर निकालना होगा नंबर ऑफ ट्राइंगल, मतलब एन की वैल्यू हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, एन समझ लो आप, ठीक है ना। तो इसके लिए फार्मूला होता है, क्या होता है, बल्कि एन ना लिख करके मैं कुछ और लिखता हूँ, इसको सीधा सीधा टोटल लिखता हूँ, चलो, क्योंकि यहाँ भी एन हम यूज करेंगे, ठीक है ना। टोटल यहाँ पर कितने ट्राइंगल होंगे, अगर मैं इसको क्या एज्यूम कर लूँ, ये इनकी संख्या को मैंने क्या कह दिया, ये एन है, ठीक है ना। एन के लिए हम इसको एज्यूम करते हैं कि एक साइड पे ट्राइंगल जो आते हैं उनकी संख्या एन है, ठीक है ना, नंबर ऑफ एन ट्राइंगल। टोटल किस केस में, जब इवन होता है, जब यहाँ पर, चलो मैं इसको अलग से कंडीशन यहाँ पर मेंशन कर दूंगा, एन होता है, एन क्या है, जब इवन नंबर होता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, एन, एन प्लस टू और टू एन प्लस वन, ठीक है ना। देखो आपको याद आया ना कि कुछ इसी तरह का फार्मूला आप लोगों ने अ, जब देखा होगा स्क्वायर वाला, जब नेचुरल नंबर के सम के अलावा में जब स्क्वायर का, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम करते हैं तो इसी तरह का फार्मूला वहाँ पर होता है ना, ठीक है ना। वहाँ पर सिक्स होता है, बस यहाँ पर क्या कर देना होता है, यहाँ पर डिवाइड बाई एट कर देना होता है। इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई एट कर देंगे, वन अपॉन एट कर देंगे, हमारा आंसर आएगा। जितने भी इस टाइप के डायग्राम होंगे, कोई भी डायग्राम होगा, ठीक है ना, मतलब चार हो, छः हो, आठ हो, दो हो, ठीक है ना, मतलब यहाँ पर सब में, मतलब जब भी n इक्वल टू क्या होगा, n यहाँ पर इवन नंबर होगा, और जो क्या है, इवन नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल एट अ साइड, एक किनारे पर, ठीक है। हिंदी में लिखो कैसे, त्रिभुज के एक किनारे पर छोटे त्रिभुजों की संख्या, ये क्या है, n है, ठीक है ना।
तो इस फार्मूले से आप निकालोगे यहाँ पर जब भी यहाँ पर इवन होगा, ठीक है ना। तो आओ मैं इसको अप्लाई करा के दिखा देता हूँ किसी एक में, ठीक है ना। छोटे वाले में ही करके अगर आप देख लो तो यहाँ पर n जब आप रखते हो 2, ठीक है, n इक्वल टू आप कितना रखते हो 2, तो उस केस में जो टोटल आएगा वो कितना आएगा जरा यहाँ पर देखो। तो ये हो जाएगा 2 और 2 2 कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना। और फिर मल्टीप्लाई होगा 2 दूना 4 1 कितना होगा 5, और ये डिवाइड हो जाएगा किससे 8 से। तो 4 दूना 8 8 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा 5। तो देखा आपने, हमने यहाँ पर काउंटिंग किया था तब भी हमारा आंसर 5 आया था, और यहाँ देखो अब भी आंसर आपका 5 आ रहा फार्मूले से भी, ठीक है ना। यही फार्मूला आप 4 के लिए जब लगाओगे तो भी आपका आंसर आएगा। देखो मैं यहाँ पर बता देता हूँ अलग से इसको। ठीक, देखो जब n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू कितनी है, n इक्वल टू है आपका 4, तब उस केस में टोटल कितना आएगा वो हम काउंट कर रहे हैं इस वाले डायग्राम के लिए, ठीक है ना। बल्कि मैं इसको यहाँ की बजाय यहाँ पर लिख देता हूँ, n इक्वल टू 4, तब उसको इसमें टोटल कितना आएगा इसमें, ठीक है ना। देखो इस फार्मूले में हम रखेंगे कितना आएगा 4 इंटू 6 इंटू 8 प्लस 1 9, ये आ जाएगा हमारा, ठीक है, इंटू 1/8, ठीक। तो देखो यहाँ पर 4 से ये कटेगा और फिर 2 से यहाँ पे कटेगा 3 बच जाएगा, ठीक है ना। तो कितना आ गया 9 3 जा 27, ठीक। बात समझ में आ गई ना। तो ये फार्मूला आपका कब होता है, जब यहाँ पर n की वैल्यू क्या होती है, इवन होती है, सम संख्या होती है, ठीक है ना, सम संख्या होती है। सम संख्या कहाँ पर, एक किनारे पर छोटे त्रिभुजों का, ठीक है ना। बात समझ में आ गई ना, त्रिभुजों की संख्या सम होती है। दूसरा ये वाला केस है जब यहाँ पर n क्या होता है, विषम होता है, ऑड होता है, ठीक है ना, ऑड नंबर ऑफ स्मॉल ट्रायंगल, ठीक है ना, विषम छोटे त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है, विषम होती है, ठीक है ना। तब यहाँ पर फार्मूला आपका क्या आता है, तब उस केस में हम टोटल निकालते हैं, क्या होता है यहाँ पर, सेम उसी तरह से आप पढ़ो, n n प्लस 2 2n प्लस 1, इतना काम आपने किया था पिछले फार्मूले में। देखो याद करने भी आपको बताता हूं, भूलोगे नहीं। n n प्लस 2 2n प्लस 1, ठीक है ना, ये था। यहां पर क्या है n n प्लस 2 2n प्लस 1, फिर से वही चीज है, लेकिन इसी में से हम एक एक्स्ट्रा चीज लिखेंगे, क्या, -1, ठीक है। इतना करने के बाद अब जाकर के हम 1/8 करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई ना। अब हमारा फार्मूला जो आया है ये कब आया है, ऑड के लिए आया है। आप इन दोनों फार्मूलों को याद रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। अदरवाइज देखो क्या है कि भाई 2 के केस में 5 और 4 के केस में 27 अभी आपने निकाला, फिर ऐसे इसमें निकाल करके आप याद कर सकते हो भाई, लेकिन याद करने की कोई गारंटी नहीं होती, वो कब तक याद रहेगा कब तक नहीं याद रहेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मैं 3 के लिए अगर काउंट करना का शुरू करूँ तो देखो कितना होगा, आओ देखते हैं। जब n इक्वल टू कितना है भाई 3 है, ठीक, तब यहाँ पर टोटल कितना आने वाला है, n की जगह पर 3 3 2 5 3 दूना 6 1 7, बताओ, और -1, इतना हम यहाँ पर करेंगे, ठीक। और फिर इंटू 1/8, ये भी हमें करना है, ठीक है, इतना काम, ठीक। अब 1/8 को अगर हम अंदर लेकर के जाएं, हम ऐसे भी कर सकते थे, इस फार्मूले को और सिंप्लीफाई कर सकते थे। तो अगर और सिंप्लीफाई करते तो कैसे बनता है ये, जैसे पिछला फार्मूला था n n प्लस 2 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 8, इसमें हम करते थे उस वाले फार्मूले में, वही चीज़ यहाँ पर हम इस तरह से ऐसे 1/8 ऐसे भी कर सकते थे। तो दोनों तरीका भाई कोई भी आप लगा सकते हो, ठीक है ना। लेकिन ओवरऑल काम क्या करना होगा, लास्ट में जाके ऐसे ही करना होगा, क्योंकि अगर अभी हम यहाँ पर 8 लिख देंगे तो यहाँ पर कैंसिल आउट ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो ओवरऑल काम वही करना पड़ जाता है, ठीक है ना। तो सिंप्लीफाई करो या ना करो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। फिलहाल हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। देखो देखो यहाँ पर क्या आने वाला है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये हो जाएगा 5 या 15 7 105, और
-1 कितना बन गया भाई 104। ठीक, 104 104 को डिवाइड करेंगे हम किससे 8 से, और ये हमारा कितना आ जाएगा 13। ठीक है, ये हमारा कितना आ गया 13, क्योंकि हम लोग इसके लिए काउंट किए ना, इसमें तो काफ़ी संख्या होगी, अभी उसको अलग से आप काउंट कर सकते हो। ठीक है ना, जब यहाँ पर 3 ट्रायंगल है तब इस केस में जब भी काउंट करोगे आप, तब यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी 13, जब यहाँ पर विषम संख्या है 3 है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई ना। अब उसी प्रकार अगर हम इसके लिए काउंट करें तो क्या होगा, और हम उसको भी लिखते हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पर फिर से n इक्वल टू हमारे पास कितना है आपकी बार 5। ठीक है ना, तो यहाँ पर टोटल हमारा कितना आने वाला है, फिर से उसी वही अप्रोच लगाएंगे हम। ठीक है ना, n मतलब 5, n प्लस 2 7, और 2n प्लस 1 11, इस तरह से होगा। ठीक, -1 इंटू 1/8। ठीक, ये आएगा। तो अगर आप यहाँ पर करो तो 7 पच्चे 35, 5 3 8 और 3 385 -1, ये बन जाएगा 1/8। ठीक है ना, कैसे हमने आपको शॉर्टकट बता रखा है 35 और 11, मतलब 11 का मल्टीप्लिकेशन का शॉर्टकट मैंने आपको बता रखा है, वही यूज़ किया है यहाँ पर। तो ये आ जाएगा कितना 384। ठीक है, और इसको अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 चौक 32 और 6 8 5 64, कितना आ गया 48। ठीक है ना, तो इस वाले में आंसर कितना आ जाएगा 48, इसमें आंसर कितना आ जाएगा 48, और इस वाले में आंसर कितना आ जाएगा 13। बात समझ में आ गई, बताओ भाई, सबको समझ में आ गया ना। तो ये मैंने आपको 2 फार्मूला और यहाँ पर दे दिया, इन दोनों फार्मूलों को आप लोग ध्यान रखना, ये फार्मूले कभी फेल नहीं होने वाले। इनके अलावा यहाँ पर मतलब ये जो फार्मूले आपने देखा है, इन फार्मूले के अलावा शॉर्टकट्स भी हैं। ठीक है, जिसकी चर्चा हम लोग अगली क्लास में 10 मिनट वाली क्लास में करेंगे। ठीक है ना, वहाँ पर आप देखना। ठीक है, वो शॉर्टकट्स के लिए ही सिर्फ है क्लास। ठीक है, आगे हम उस पर वीडियोज लेकर के आएंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ इन्हीं पर बेस्ड। ठीक है ना, आपको इसका जवाब देना होगा। और ये क्वेश्चन मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ। थोड़ा सा डायग्राम सही नहीं बन रहा है, मैं आपको देखो यहाँ पर आप इसको समझना है, ये ट्रायंगल को काउंटिंग नहीं करना है। ठीक है ना, ये बिल्कुल प्रीवियस डायग्राम की तरह है। ठीक है, ये भी एग्जाम में आ चुका है, जो डायग्राम मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ एग्जाम में आ चुका है। ठीक है ना, इसकी काउंटिंग नहीं करनी है, इसकी काउंटिंग नहीं करनी है, छोटे डायग्राम ये यहाँ से पूरी तरह से क्रॉस होके जा रहा है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर जरा एक बात समझना आप। ठीक है ना, एग्जाम में जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो देखो 2 सिचुएशन आपके सामने हो सकती है। एक ये हो सकती है कि यहाँ पर लाइन ऐसे ड्रॉ करके सिर्फ ये एक बार इस तरह से क्वेश्चन आया। ठीक है ना, कि क्या किया गया यहाँ पर, सिर्फ एक लाइन को मिस कर दिया गया, बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही थी। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर है कितने ट्रायंगल हैं यहाँ पर, अगर आप देखो तो
एक दो तीन चार ट्राइंगल इधर से हैं, इधर से देखो एक दो तीन, लेकिन यहाँ पर मिस है, यहाँ पर एक दो तीन, यहाँ पर मिस है। तो मतलब जो मिसिंग है अगर उसको हम कंप्लीट कर दें, जो मिसिंग है उसको हम ऐसे कंप्लीट कर दें, तो देखो कितना होगा, एक दो तीन चार यहाँ पर आ गया, एक दो तीन चार यहाँ आ गया, एक दो तीन चार यहाँ पर आ गया। मतलब जो इवन वाला अप्रोच हम लोगों ने लगाया था जब हमारे ट्रायंगल में हर तरफ सेम इवन नंबर्स बन रहे थे, तो वो अप्रोच यहाँ पर हम फिर से लगा सकते हैं अब, क्योंकि हमने अपनी तरफ से बनाया है। तो जब हम 4 का केस काउंट किए थे तो इस 4 के केस में टोटल संख्या कितनी आई थी, 27 आई थी, ठीक है ना। तो अब जब हमने ये लाइन ड्रॉ कर दिया तब संख्या कितनी आ गई, 27 हो गई। बताओ भाई, संख्या कितनी हो गई, 27 आ गई त्रिभुजों की। लेकिन आपको ये यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये 27 तब हुआ है जब हमने ये लाइन ड्रॉ किया है। इस लाइन के ड्रॉ करने की वजह से एक ट्राइंगल यहाँ, एक ट्राइंगल यहाँ, दो ट्राइंगल एक्स्ट्रा हुए हैं। इन दोनों ट्राइंगल को हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा, और हमारा आंसर फिर कितना आ जाएगा, 25, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन करना है यहाँ पर। अब इसी में चेंज मैं कुछ कर रहा हूँ, उस चेंज को देखना आप। ये ठीक है, अगर इस डायग्राम में यह दोनों लाइन मिसिंग हो जाए तो फिर हमें कैसे सॉल्व करना होगा। तब उस केस में मैंने आपको बताया था, जैसे अभी बताया था कि इसमें माइनस करते हैं, सेम उसी तरह हम यहाँ पर अगर ये दोनों लाइन ड्रॉ कर दें तो फिर से हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 27, ठीक है ना। लेकिन अब इसकी वजह से दो एक्स्ट्रा यहाँ पर बने, इसकी वजह से दो एक्स्ट्रा यहाँ पर बने, तो अब की बार कितने माइनस हो जाएंगे, 4, और हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 23। बात समझ में आ गई ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका, जैसे आपने देखा इवन में इस तरह से मिस करके लाइन, इस लाइन को मिस करके तब इन्होंने किया था क्वेश्चन, उसी तरह ऑड के केस में भी किया जा सकता है। इस लाइंस को यहाँ से मिस किया जा सकता है, ठीक है ना। ये वाली लाइन भी यहाँ से मिस की जा सकती है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, बताओ। तो अगर आपको समझ में आ गया है, देखो इसी इसी वाले में, इसमें भी ऐसा किया जा सकता है, ये दोनों लाइन के साथ साथ ये वाली लाइन भी मिस कर दी जाए, ठीक है ना। तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आपको इसी तरह से कंप्लीट करके आंसर निकाल लेना है उसी फार्मूले से। उसके बाद जो लाइनें आपने एक्स्ट्रा ड्रॉ किया है उनकी वजह से जो एक्स्ट्रा ट्राइंगल बने हैं उसी एक्स्ट्रा को आप माइनस कर दोगे तो एक्चुअल में जो था वो निकल करके आ जाएगा। बात समझ में आ गई ना। तो इस तरह से आपने ट्राइंगल पर बेस्ड और भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आज की क्लास में आपने देखा, ठीक है ना। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग इस वीडियोस को देखने के बाद अपने लोगों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने मित्रों से चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, ठीक। आशा करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में इसी टॉपिक के साथ, अभी हम बने रहेंगे, ठीक। और नए नए क्वेश्चन के साथ नए नए तरीके सीखेंगे, ठीक। तब तक के लिए जय हिंद।